तो इस वीडियो में देखेंगे आपका एक क्वेश्चन है 21 स्कीम का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द साइक्लॉइड x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा कॉमा y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज 4a कॉस थीटा बाय 2। तो देखिए आपको जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है और आपको प्रूफ करना है कि उसका वैल्यू जो है आपका 4a कॉस थीटा बाय 2 आएगा। तो देखिए सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो हम देखते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू होता है 1 प्लस y1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाय y2। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका y1 का मतलब है y1 इक्वल टू dy बाई dx और y2 इक्वल टू है आपका d2y बाय dx स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे जो है x और y का डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि आप सिंपली जो है dy बाई dx का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए dy बाई dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा, क्योंकि y भी आपका थीटा पे डिपेंड कर रहा है और x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो थीटा से अगर यहाँ पे अगर डिवाइड भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वल टू dy बाई dx ही होगा। तो इसका मतलब है कि अब हमको dy बाई d थीटा और dx बाई d थीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो देखिए अब हम पहले यहाँ पे जो है हम इसको इरेज कर रहे हैं और इसके बाद हम dx बाई d थीटा फाइंड करते हैं। तो देखिए आपका x इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो आपका dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे a आपका जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो वो बाहर रहेगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। फिर थीटा प्लस साइन थीटा, तो थीटा का हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब y इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो y को जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा dy बाय d थीटा इक्वल टू a इंटू, अब देखिए 1 का जो है 0 हो जाएगा और cos थीटा का हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, लेकिन पहले से एक माइनस साइन लगा हुआ है यानी आपका ये हो जाएगा a इंटू साइन थीटा। तो नाउ dy बाई dx इक्वल टू आपका हो जाएगा, या फिर इसको y1 भी कर सकते हैं, y1 इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। तो यहाँ पे हम अभी dy बाय d थीटा भी फाइंड किए और dx बाय d थीटा, तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा बाय a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताए थे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का जितना भी बेसिक फॉर्मूलाज है क्लास 11 और 12 का, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपका ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा। फिर साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, फिर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला आपको पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आपका ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये एक कॉस और ये कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा बाय 2, यानी आपका जो है y1 का जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा tan थीटा बाय 2। अब हमको y2 भी फाइंड करना है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए आप लोग साथ में नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। तो देखिए y1 इक्वल टू आपका आ गया tan थीटा बाई 2, ये आपका इक्वल टू है dy बाई dx के। अब आपको जो है d2y बाई dx स्क्वायर यानी y2 फाइंड करना है। तो देखिए जब आप d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड कीजिएगा, इसी को हम y2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 का जो है डिफरेंशिएशन सबसे पहले हो जाएगा आपका
सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद देखिए थीटा बाई 2 का करेंगे तो 1/2 जो है आपका वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यानी थीटा आपका डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लिख सकते हैं d थीटा बाय dx। तो अभी हम क्या किए थे, अभी हम dx बाई डी थीटा का वैल्यू फाइंड किए थे, यानी आपका x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा था, तो इसका आपका dx बाई डी थीटा आया था a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए d थीटा बाई डी एक्स का, यानी इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1 बाय a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 इंटू 1 बाय a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला भी हम आपको बताए थे, होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये जो है आपका ये हो जाएगा, ये 1/2 पहले से था, और ये आपका जो है यहाँ पे a इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है, तो ये 2 मल्टीप्लाई होके 1/4 और a हो जाएगा, और फिर ये सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे हम एक स्टेप जो है आपका जंप कर गए, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखे, फिर 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 हुआ, और आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 1/4a, यहाँ पे पहले से आपका है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 1 बाय कॉस स्क्वायर की जगह पे आपका सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो यानी हम लिख सकते हैं सेक टू द पावर 4 थीटा बाय 2। तो ये आपका आ गया y2 का वैल्यू। तो अब हम जो है y1 भी फाइंड कर चुके हैं, y1 आया है आपका tan थीटा बाई 2, और y2 इक्वल टू आया है आपका 1/4a सेक टू द पावर 4 थीटा बाई 2। तो अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला भी हम आपको बताए थे, रो इक्वल टू होता है 1 प्लस y1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाय y2। तो देखिए अब हम यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 प्लस y1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होल टू द पावर 3/2 बाय 1/4a सेक टू द पावर 4 थीटा बाई 2, 1/4a सेक टू द पावर 4 थीटा बाई 2। तो देखिए आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका थीटा का जगह पे थीटा बाई 2 है, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी रो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 होल टू द पावर 3/2, और ये आपका 1/4a है, तो 4a आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये 4a हो जाएगा डिवाइडेड बाय सेक टू द पावर 4 थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और होल टू द पावर 3/2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आपका बचेगा 4a, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा सेक क्यूब थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय सेक टू द पावर 4 थीटा बाय 2। तो अब देखिए यहाँ पे आपका ये पावर 3 और ये पावर 4 है, तो ये आपका ऊपर जाएगा, तो 3 - 4 यानी -1 बचेगा। कहने का मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 4a बाय सेक थीटा बाई 2। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 4a बाय सेक थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे जो ये आपका पावर 3 है और ये इसका पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसमें ओनली 1 पावर बचेगा आपका, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बाई 2। अब देखिए 1 बाय सेक थीटा बाई 2 आपका होता है कॉस थीटा बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 4a कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए आपका क्वेश्चन में भी एक बोला गया था प्रूफ करने के लिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है
आपका इस कर्व के लिए जो है 4a cos थीटा बाई 2 आना चाहिए, यानी आपको रो का वैल्यू फाइंड करना था और सिंप्लीफाई करके जो है इस रिजल्ट तक पहुंचना था। देखिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन में मॉडल पेपर में जो है आपका फर्स्ट मॉडल पेपर का आई थिंक प्रिंट किया हुआ है, यहाँ पे वहां गलती से इक्वल टू लिखा हुआ है, तो वो इक्वल टू नहीं लेना है आपको, ये इक्वल टू की जगह जो है आपका ये प्लस साइन होगा। थैंक यू।